हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में रश्मि लहरा किचन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वेज पुलाव की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जो बहुत ही इजी मेथड से आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। और सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर वेज पुलाव बनाया जाता है, क्योंकि सर्दियों ठंडियों के मौसम में बहुत ज़्यादा नए नए प्रकार की सब्जियाँ आती है मार्केट में। तो आइए देखते हैं वेज पुलाव की रेसिपी हम कैसे बनाते हैं। तो वेज पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ले ली है। तो यहाँ पे ना मैंने बीन्स, मशरूम, गोभी, टमाटर, आलू, हरी मिर्च, आप अपने पसंद से कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। गाजर, पनीर, सोया चिंग्स भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और लेंगे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ अचार ले लेंगे, नींबू हो या आम का हो, कुछ भी ले सकते हैं। घी लिया है और फ्रेश कुछ बारीक कटे हुए मेथी लिए हैं। और यहाँ पे लिया है गरम मसाला। तो गरम मसाला में मैंने तेज पत्ता, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, और ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे जावित्री लिया है। इन सारे मसालों को मैंने लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक कुकर लेंगे। तो यहाँ ना मैंने पुराना वाला कुकर लिया है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, एक छोटा चम्मच मैंने तेल डाला है। और उसमें मैंने घी डाला है 1.5 चम्मच। और जब अच्छी तरह से पिघल जाए तो उसमें हम सारे खड़े मसाले इसमें डाल देंगे और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि मसाले की जो खुशबू है वो घर में अच्छी तरह से फैल जाए। तो समझ लीजिए हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से भून गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला भुन जाए तो हम उसमें बारीक कटा हुआ फ्रेश बिल्कुल थोड़ा सा मेथी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं तड़के में, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। ज़रूर डालिएगा मेथी। और ऊपर से हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, कांदा डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को ना हम बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 या 3 हम हरी मिर्च साबुत डाल लेंगे और इसे भी ना हम मसालों के साथ भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले अच्छी तरह से भुन रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मसाले तो भुन चुके हैं, अब हम सारे जो सब्जियां लिए हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे सब्जियों को एक साथ ही एक साथ ही भून लिया है। मशरूम, गोभी, बीन्स, आलू, मैंने सारी चीज़ों को डाल लिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप इसमें सोया चंक्स, पनीर, गाजर, आप जो भी सब्जियां आप इसमें शामिल करना चाहते हैं, आप सारी प्रकार की सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ही 1 मिनट ये सारी सब्जियां हैं वो भून जाए तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और टमाटर के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को हम 1 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। और जो सब्जियों का जो कटिंग प्रोसेस है फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखिएगा, क्योंकि पुलाव में जो उसके घुरने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए बड़े बड़े पीसेस में मैंने सारी सब्जियों को काटे हुए हैं। और यहाँ पे ना आप मैंने यहाँ हरी चटनी ली है। तो यहाँ पे मैं धनिया और हरी मिर्च और लहसुन को मैंने पीस के इस तरह से पेस्ट बना के तैयार किया हुआ था, वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और ऊपर से ना केवड़ा वाटर डालेंगे, नमक डालेंगे और उन सारी चीज़ों को दोबारा से भूनेंगे। जैसे ये भुन जाए तो हम थोड़ा सा, जैसे सब्जियां हैं वो अपना पानी छोड़ेगा, तो हम उसमें ऊपर से डालेंगे हल्दी का पाउडर। हल्दी आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मुझे कमेंट आया था कि आप खंडा चावल होता है उससे आप पुलाव आप शेयर करें। तो मैं खंडे चावल से ही आज आपको पुलाव शेयर कर रही हूँ। आप इसके जगह लंबे वाले पुलाव वाले चावल भी आप इस प्रोसेस में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस खंडे वाला चावल से आज मैं बनाई हूँ पुलाव। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा सारे चावल का पानी है, मैंने इसे आधा घंटा के लिए भिगाने के लिए छोड़ दिया था चावल को। और उसका पानी है ड्रेन करके मैंने चावलों को डाल दिया है। और जितना मैंने चावल लिया था, मैंने 1.5 कप चावल लिया था। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप ही मैंने 1.5 का जो दुगना होता है उतना मैंने इसमें पानी डाला है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने पानी भी इसमें डाल दिया है। और आप इस बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि सब्जियों में भी पानी की मात्रा होती है, तो उस हिसाब से आप अपना पानी डाल सकते हैं। और जैसे ही आप इसे पानी डालें और ऊपर से थोड़ा सा घी आप डाल सकते हैं, या आपको बनने के बाद भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने 2 सीटी लगाया हुआ है। कुकर के हिसाब से आप सीटी लगाएं। आप 1 सीटी में भी बहुत सारे जो चावल होते हैं कुकर के हिसाब से भी पकते हैं। तो 2 सीटी में 1.5 सीटी मैंने लगाया है अपने कुकर में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सीटी खुल 10 मिनट जब वो अपने आप ही हवा जब कुकर की खुली है तभी मैंने इसे खोला है, अपने आप नहीं खुला है, वरना चावल है वो थोड़े गीले से हो जाते हैं। तो 10 मिनट के बाद मैंने कुकर खोला है। तो आप देख सकते हैं इसका लास्ट फाइनल लुक। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सब्ज़ी है वो नीचे हो गया है। तो ये देखिए, हम सारे चावलों को इस तरह से मिला लेंगे बहुत अच्छी तरह से, ऊपर से घी डाल लेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा खिला खिला सा
पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे रायता के साथ सर्व कर सकते हैं, सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, या अचार के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पुलाव में मैंने ऑलरेडी अचार डाला हुआ है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एक बार अचार ज़रूर डाल के देख सकते हैं। अगर आप अचार डालना नहीं चाहते तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे हमने कर लिया प्लेटिंग, ऊपर से हमने रख लिया है कुछ प्याज और ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है, गार्निशिंग कर लिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा वेज पुलाव बन के बिल्कुल तैयार है। जैसे कि मैंने बताया, आप इसे रायता, अचार या सैलेड के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। ठंडियों में खाने में भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह का वेज पुलाव। फ्रेंड्स, आपको इस रेसिपी की एक्चुअल क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। एंड और भी नई रेसिपीज़, बिरयानी डिशेस आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं, आपको नई नई रेसिपीज़ मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ सब्जियां हैं उसको इस तरह से प्रेस करके दबा के दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से ना सारी सब्जियां हैं वो पक गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस है वो आप तक फटाफट से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।